राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको भगवान गणेश जी की एक रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की ये कथा श्रवण करके उनके आशीर्वाद के साथ नव वर्ष का स्वागत करें। एक बार नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी और गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उसे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है। यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने इससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ किया। मालिन ने सबसे पहले अपने बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन रोती धोती उसी गणेश के मंदिर में उसकी सास आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली कि मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दे। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली कि सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली कि यह आपका पोता है, यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात मानकर सास बोली कि मेरी करनी मैंने भोग ली। तो बहू बोली कि सासू जी, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले और हुंकार भरने वाले की मनोकामना पूरी करना। तो दर्शकों, ये एक रोचक कथा है। तो दर्शकों, आप सभी को हमारी ये विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कथा कैसी लगी, कमेंट में जय श्री गणेश लिखें और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।